ओम शांति। 30 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं और रिवाइज हैं 21/11/92। शिव बाबा जब आते हैं सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन आत्मा की पहचान देते हैं और अनुभूति कराते हैं। सेकंड परमात्म अनुभूति गॉड रियलाइजेशन परमात्म अनुभूति होती है। तीसरा बाबा कर्मों की गुह्य गति बताते हैं कि कौन से कर्म हमारे अकर्म और कहाँ पर बनते हैं, कौन से कर्म हमारे विकर्म और कहाँ पर बनते हैं और कौन से कर्म हमारे सुकर्म बनते हैं। सत्युग और त्रेता में जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे अकर्म बनते। अकर्म अर्थात ना पुण्य का खाता ना पाप का खाता, क्योंकि संगम युग की प्रारब्ध वहाँ भोग रहे होते हैं। द्वापर और कलयुग में जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हमारे विकर्म बनते हैं, क्योंकि देह अभिमान के वशीभूत होकर के हम कर्म करते हैं और यही कर्म हमारे कार्मिक अकाउंट बनाते हैं। मनुष्य आत्माओं के साथ हमारे कर्म अर्थात हिसाब किताब कर्म बंधन बन जाते हैं देह अभिमान के वशीभूत होकर कर्म करने से। फिर जब बाबा कल्प के अंत में संगम युग पर आते हैं तो बाबा आकर के हमको याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा को याद करना कैसे, वो याद से बाबा को साथी बना करके कर्म करते हैं। वो कर्म हमारे श्रेष्ठ बनते हैं, वो कर्म हमारे सुख देने वाले बनते हैं, वो कर्म हमारे दुआएं देने वाले बनते हैं। याद की यात्रा से योग अग्नि कहा जाता है। योग अग्नि से पहले हम जो कर्जदार आत्माएं हैं, द्वापर और कलयुग 63 जन्मों का हमारे सर पर पापों का बोझा वो उतारते हैं। भविष्य 21 जन्मों के लिए बाबा की याद से हम श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा करते हैं और वर्तमान में हमारा कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनता है। ये बाबा की याद में कर्म करते हैं तो हमारे कर्म सुकर्म सुख देने वाले बन जाते हैं। आइए सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली से जो बाबा ने कर्मों की गुह्य गति से क्या समझाया, उसके ज्ञाता बनो। कर्मों की गुह्य गति जो बाबा समझा रहे हैं उसके ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। संगम युग पर कमाई का युग है, तो हमने कर्मों की खेती जो बोई उसमें से कितनी हम कमाई कर रहे हैं, जमा कितना है वो देख रहे हैं बाप दादा। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं, फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकुर अनुभव होता है। रूहानी फकुर की पहली निशानी यही है कि जितना फकुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ रूहानी फकुर है वहाँ कोई फिक्र रह नहीं सकता। ये फकुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं, फिक्र अंधकार है और चिंतन रोशनी है, तो रात दिन जैसे इकट्ठे नहीं रह सकते, फिक्र और नशा इकट्ठा नहीं रह सकता। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वो सदा प्रसन्नचित के बजाय जो प्रश्न डाउट मन में उठते हैं प्रसन्नचित रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय
किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि ये ऐसा क्यों, व ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है, जो हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रसन्नचित आत्मा क्या, क्यों, कैसे, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे, अनुभव होते हों, लेकिन वह अच्छाई, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरों को भी धारणा कराएगी। अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, जब है ही बुरा व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है। लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना। समाना नहीं है तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। अपने को बचाने के लिए यही कह देते हैं, ये है ही रॉन्ग, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? हाँ, जो समझदार व्यक्ति होता है उसका काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है ये बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल करके रखेगा? बताओ, रखेगा? छोड़ देगा ना। गंदी चीज़ है, कीड़े वाली चीज़ है, बुराई चीज़ है, उसको छोड़ देगा ना। यह जमा करना ही समझदारी है, ये समझदारी है। और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? हाँ, बुद्धि में गलत को धारण कर लिया, बुराई को धारण कर लिया तो बुद्धि स्वच्छ पवित्र मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित नहीं रह सकता और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। कभी ना कभी चलते फिरते, उठते बैठते कोई ऐसी बात होगी, अंदर है तो बाहर अवश्य बोली जाएगी। ऐसा होता है, चाहे एक के आगे वर्णन करे, चाहे अनेक के आगे वर्णन करे, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ अंदर तो है, अगर वर्णन करते हो तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसे ही है। कैसे? आप कहीं भी किसी की भी बुराई वर्णन कर रहे हो, ये ऐसे ही है जैसे कोई गुम्मज में आवाज़ करता है तो वह अपना ही आवाज़ और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। समझ लीजिए, गुम्मज में आवाज़ करके देखा है, बाबा पूछ रहे देखा है ना? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी गिलानी करते और
अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो, लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गिलानी की और कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा। क्या ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं? जैसे कोई विशेष बीमारी यानी जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं और फैलते हुए जर्म्स जिसकी गिलानी की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं। आपने एक गिलानी की होगी, हाँ, आपने एक गिलानी की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे, तो रिजल्ट क्या हुई? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहाँ आई? हाँ, तो लौट कर मेरे पास आएगी ना। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप से विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो, फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे, मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है, बुरा काम किया नहीं, देखा भी साथ भी दिया तो वह भी पाप है। आपने किया नहीं, देखा और उसको साथ दिया तो वह भी पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना। कोई भी बात में हाँ मिलाना ये भी पाप के भागी बनना। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियाँ क्या हैं? वो सदा ऐसे ही सोचते समझते, ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे, मैंने तो हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। मेरा भाव नहीं था, इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया। रचना और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति ज्ञान बुद्धि में, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट सदा नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है, खुद ही खुद के प्रति कंप्लेन, कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशय रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफ़ी समय युद्ध में चला जाता, व्यर्थ मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। तो ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना, मौज में रहने का अर्थ ये नहीं आया जो आया सो किया, मस्त रहा। ये अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल पर संचित स्थिति में से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना, जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल की मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, तब ही जो चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गति से के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। पहले कर्मों की गति के ज्ञाता बनो, कर्म फिलॉसफी को जानकर के कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म, तो जमा कितना हुआ बाबा ने कहा, फिर वो खजानों के जमा की रिजल्ट सुनाएंगे। दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? दादियों से बाप दादा पूछ रहे हैं। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है। वर्तमान समय कोई जानता नहीं,
जानते हुए भी समझता नहीं है, समझते हुए भी वो करता नहीं। तो इतने अलबेले हो गए। लेकिन कर्म बीज है, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल अच्छा व बुरा हमें अवश्य प्राप्त होता है। ऐसी गुह्य मशीनरी है जो हमें पता नहीं पड़ता, परंतु जब उसका फल प्राप्त होता है अच्छा और बुरा तब मालूम पड़ता है। इसलिए अलबेले हैं, पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिजल्ट को देखते हैं, जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे ते अच्छा बनना है, बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल शक्तिशाली लाइट हाउस बन वाइब्रेशंस फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा। संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशंस विश्व में या प्रकृति तक पहुँचेगा। अभी तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे रास्ता व मास्टर रास्ता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपना स्वागत कराते हैं। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे, वो दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे, बजने तो है ना। अच्छा, चंद्रमणि दादी जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। ऑलराउंड बनना ही श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं ऐसे अनुभव करते हो, जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो हैं ही, तीव्र पुरुषार्थी हैं व सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे। सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है, तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे, सुनने वाले को या इसको कहेंगे, बनने वाले को। जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता है, सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा। लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे। 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं। तो सुनने और सुनाना ये मेजॉरिटी करते ही हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो है जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझ करके भी चलते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं देखो। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान का समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो हूँ जैसा हूँ वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो।
लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, बाबा भी रहम करना चाहे बाबा भी नहीं कर सकते। चलो ये अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है, इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। बाबा ने कहा ये बाबा कर सकता है, क्वेश्चन मार्क है, तो बाबा भी उस टाइम रहम नहीं करेगा। अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है, चल रहे हैं पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। अलबेलेपन की परिभाषा बाबा बता रहे हैं, ठीक है चल रहे हैं पहुंच जाएंगे, तो ये हो गया अलबेलापन। अलबेलेपन को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता, वो आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सब अलर्ट। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेलापन रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन, लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती ना, टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन। तो ये आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसी स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। लेकिन कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, ना चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हो। तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, सदैव अलर्ट माना एवर रेडी, सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हो? पहले भी जा सकते हो ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतज़ार करे, आप विनाश का इंतज़ार नहीं करो। वो रचता है और आप वो रचना है आपकी समय और आप रचता हो। सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना है, जो भी कभी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। खुद को देखना है, मेरे अंदर कोई भी कमी जरा सी भी है, जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर दो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को ख़त्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए हो, यहाँ के वहाँ गए तो वहाँ के, यहाँ आए यहाँ के और वहाँ गए वहाँ के। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग, बेफिक्र बादशाह। आत्माओं को सदा प्रसन्नचित विशेष आत्माओं को सदा स्वयं प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा रचता और रचना के ज्ञाता, कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है विश्व से अंधकार को मिटाने, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले ज्ञान, रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह हैं जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले। वो स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं, दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वो स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, संपूर्ण पवित्रता
अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश रह नहीं सकता। स्लोगन: स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। अमृत वेले की पॉइंट है, मीठे बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में और सैर करनी है। बाबा की याद में रहना है, सैर करनी है। आपस में यही बातें करते रहो, देखे बाबा को जास्ती कौन याद करते हैं। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ गई। इसको कहते हैं एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना। बाबा समझाते हैं इतवार का दिन छुट्टी है, सवेरे सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई की मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है ना। अच्छा, ओम शांति।